नमस्ते छात्रों, कक्षा 9वीं के अ ब क तीनों भी कक्षाओं के छात्रों का स्वागत करते हुए हमने पिछली तासिका में यह चांदनी रात की जो कविता है, इस कविता का परिचय तथा पद्य संबंधी का थोड़ा सा स्पष्टीकरण पढ़ लिया था। और इसके साथ ही यह जो पन्ना है, पहले पन्ने की 4 कड़ियाँ, इसका प्रकट वाचन किया था और स्पष्टीकरण के लिए मैंने तुम्हें आगे की तासिका का आश्वासन देकर तासिका समाप्त की थी। तो उस आश्वासन को ध्यान में रखकर अब हम इन चारों भी कड़ियों का शब्दों के सहित, पंक्तियों के सह, अर्थ के साथ यहाँ पर इस कविता को देखने जा रहे हैं, जिसे तुम्हें भली भांति समझकर लेना है, ताकि इस पर जो भी कसौटी ली जाएगी तथा परीक्षा ली जाएगी, इसके लिए तुम्हें उत्तर लिखने में दिक्कत न हो। यह एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब हम पहली कड़ी को फिर से पढ़ेंगे। क्या है पहली कड़ी? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई हैं अवनी और अंबर तल में। यह जो कड़ी है, इस कड़ी के भीतर कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं? सबसे पहले यह ध्यान में लेना है कि हर कड़ी में हमारे भारत देश की तथा वसुंधरा की प्राकृतिक स्थल का वर्णन भरा पड़ा है। इतने सुंदर प्राकृतिक स्थल का वर्णन कवि ने हमारे सामने रखा है, जिसे सुंदर शब्दों में बीनते हुए यहाँ पर हमें यह याद दिलाया है, स्मरण किया है कि हमारी धरती, हमारी धरा किस तरह प्राकृतिक स्थलों पर और प्राकृतिक घटकों के द्वारा भरी पड़ी हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा की विशेषता क्या बताई है? चारु। चारु का अर्थ है संपूर्ण, परिपूर्ण। ऐसा चंद्र है जो पूरी तरह से गोलाकार रूप में संपूर्ण है, और यह इसकी किरणों के साथ यह धरती पर जो जल है और जल के स्थल है, उसमें खेल रही है इसकी किरणें। यानी केवल चंद्रमा हमें दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा का जो प्रकाश है, सुनहरा प्रकाश जो चारों ओर धरती माँ पर फैला हुआ है, यह फैला हुआ प्रकाश जो है, इसे कवि ने आगे कहा है स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चंद्रमा का जो प्रकाश है, यह अवनी यानी धरती माँ, पृथ्वी, दरा, यहाँ इस दरा के हर कोने में फैला हुआ है, जहाँ पर अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई तनावग्रस्त है, कोई तनाव मुक्त है। सभी के लिए यह चंद्रमा की जो किरणें हैं, यह चारों ओर समान रूप में फैली हुई हैं। यह यहाँ पर बताया है, केवल अवनी पर ही नहीं, बल्कि अंबर तल में। अंबर यानी आकाश। आकाश में भी हम जब देखते हैं तो चंद्रमा का स्वच्छ प्रकाश जो है, यह आकाश में भी फैला हुआ दिखाई देता है। आगे की 4 पंक्तियाँ क्या बता रही है, देखिए। पुलक प्रकट करती हैं धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अभी इस धरती पर ही यह धरती माँ चंद्रमा की प्रकाश के कारण, शशि के प्रकाश के कारण, चंद्र की प्रकाश के कारण यह धरती पुलक प्रकट करती है। पुलक यानी क्या? आश्चर्य, खुशी से भरा हुआ आश्चर्य, आनंद से भरा हुआ आश्चर्य प्रकट करते हैं। प्रकट करना यानी निर्माण करना, दिखाना, दिखावा करना, दिखाया जाना। अभी आगे क्या बताया, कैसे प्रकट करते? तो हरित तृणों की नोकों से। यहाँ पर धरती माँ पर, अवनी पर, धरा पर हरियाली फैली हुई है। इसके तृण जो नोक है, तृणों के नोक जो सिरा होता है, जिसे हम टोक, आगे वाला सिरा सबसे ऊपर जो मुलायम होता है, उसे कहा है
हरित तृणों की नोकों से, इसके नोक जो है यह चारों ओर इतने हरे भरे हैं और वह झूम रहे हैं, हवा की झोंकों से झूमते हैं, इधर से उधर हिलते हैं। केवल जगह ही जगह पर वह क्या करते हैं, हिलकर आनंद व्यक्त करते हैं। इसीलिए आगे कहा है, मानो झूम रहे हैं तरुण। और ऐसी कल्पना की है कि धरती माँ पर जो तरु है, वृक्ष है, पेड़ हैं, यह भी ऐसा समझा गया है कि मानो यह मंद पवन के झोंकों के कारण झूम रहे हैं। लेकिन यह सब क्रियाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, उसका कारण है चंद्रमा का शीतल प्रकाश। ठीक है, आगे, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। यानी क्या ही स्वच्छ चांदनी बिछी है, स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। क्या यही स्वच्छ चांदनी फैली हुई है, इसीलिए तो यह तरु झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए तो हरित तृणों के जो नोके हैं ये झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए मंद पवन के कारण तरु भी आनंद ले रहे हैं। इसीलिए कहा है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। और यह सब स्वच्छ चांदनी के कारण चारों ओर की जो निशा यानी रात है, निशा का अर्थ है रात्रि, रात, यह रात बिल्कुल निस्तब्ध दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, निस्तब्ध। चंद्रमा का प्रकाश है, चारों ओर शांतता फैली हुई है, तरु वृक्ष यानी तरु फैली हुई हरियाली और प्रत्येक जो प्रकृति का घटक है यह शांत दिखाई देता है। हे स्वच्छंद सुमंद गंध वह, और ऐसी स्वच्छंद गंध फैली हुई है, रात के समय में अलग तरह की गंध आती है जो सुमंद है, यानी बिल्कुल शांत गति से, शांत रूप में मंद गति से यह गंध चारों ओर एहसास करा रही है। यह एहसास कराने का कारण क्या है, चंद्रमा का फैला हुआ शीतल प्रकाश। और आगे कवि कहते हैं, निरानंद है कौन दिशा, कौन सी दिशा है जिस दिशा में आनंद फैला ही नहीं है। हर दिशा में समान रूप से यह आनंद फैला हुआ है, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश जो है यह चारों दिशाओं में शांत रूप से यह आनंद दे रहा है, यह यहाँ पर दिखाई देता है। आगे की कड़ी में यानी निरानंद क्यों कहा है, क्योंकि चारों भी दिशाओं में चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ है, और यह फैला हुआ जो प्रकाश है यह क्या करता है, हमें आनंद देता है। यह यहाँ पर यानी आनंद, निरानंद, आनंद नहीं है ऐसी कोई भी दिशा नहीं है। बंद, आगे की कड़ी में कहा है, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। आगे कहा है कि यह सारी बातें भले ही रात हो, लेकिन नियति नटी के जो कार्य है यह सतत निरंतर जारी है। नियति नटी कौन सी है, नियति नटी यानी यह जो नियति है, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन आता है, उसके बाद क्या है कि जैसे कि सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, उसके बाद मौसम, बारिश के बाद दिन, धूप के दिन के बाद बारिश के दिन, उसके बाद सर्दी का मौसम, यानी मौसम भी एक के बाद एक निश्चित क्रम से आते हैं। तो इसे कवि ने कहा है नियति नटी के कार्यकलाप है, यानी कि नियति की नटी कोई है और वह अपने कार्य को ठीक सुचारू ढंग से करती है। पर यह कैसे है, कितने एकांत भाव से और कितने शांत और चुपचाप। भले ही कुछ भी हो, लेकिन यह मौसम के दिन हैं, ये आते जाते रहते हैं, दिन रात भी आते और जाते रहते हैं, शांतता और चुपचाप यह सारी बातें चलती है। ऐसा नहीं होता है कि प्रकृति माता जो है यह ढोल नगाड़े बजाती है और कहती है देखो
यह महीने किस तरह रात के बाद दिन लाए हैं, दिन के बाद रात आती है। जैसे कि अगर हमने कोई काम, कई लोगों को ये आदत होती है कि कोई काम अगर सुचारू ढंग से चलता है, हर रोज़ होता है, तो वह कभी कभी अपने ही बाजे बजाते हैं कि मैं यह करता हूँ, मैं वह करता हूँ, मुझे इतने श्रम होते हैं, मुझे इतने मेहनत करनी पड़ती है, मैं इतना पसीना बहाता हूँ। कुछ लोग यह बोलकर दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे चुपचाप और शांत भाव से करते ही चले जाते हैं। तो उसी तरह प्रकृति माता हर काम करती है। बारिश गिराती है, ठंड के दिन आते हैं, धूप के दिन आते हैं, हर मौसम मनुष्य के उपयोग के होते हैं। और यह उपयोग के मौसम होते हुए जिस पर मनुष्य का जीवन निर्भर है, फिर भी यह प्रकृति माता कभी यह अपना ढोल नगाड़े बजाकर यह बातें समझाती नहीं है। इसीलिए कहा है कि पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। इस तरह ये चारों भी कड़ियाँ मैंने तुम्हें समझाई, सुनाई और जिसका अर्थ भी बताया है। केवल अब मैं तुम्हें कठिन शब्दों के अर्थ जो हैं यह भी तुम्हें लिखकर भेजने वाली हूँ। तो जिसे जो तुमने पढ़ा है, समझा है, इसे तुम्हें कापी में लिखकर रखना है, सविस्तर वर्णन करना है, लिखना भी है और कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखकर रखने हैं। ठीक है, धन्यवाद। रही हुई आगे की कड़ियाँ हम कल देखेंगे।